नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जब भी कोई भर्ती आती है तो उसके रिजल्ट का, कट ऑफ का इंतजार उन सभी अभ्यर्थियों को तो रहता ही है, उनके परिवार वालों को भी रहता है कि कब रिजल्ट आए और कब हम देखें। तो उसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अभ्यर्थी होते हैं उनको पता होता है कि जनरल कैटेगरी क्या है, EWS क्या है, SC ST OBC MBC सब क्या है। और इसमें जो कैटेगरीज रहती हैं, जनरल, WE मतलब वुमेन्स, WD मतलब विडो जो विधवा होती हैं, फिर DV यानी कि डिवोर्सी यानी कि जिनको जो है तलाकशुदा होती हैं वो। तो ये सारी कैटेगरीज पता होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, स्पोर्ट्स पर्सन की, PH की, एक्स सर्विसमैन की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम होती है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन मतलब कि पूर्व सैनिक, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं दोस्तों वो होते हैं खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी आप कह सकते हो, जो फिर अपने खेल में उन्होंने अपने देश, राज्य का, जिले का नाम रोशन किया हो और उनके पास सर्टिफिकेट हो तो उनको उसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों कट ऑफ, जिसमें PH कैटेगरी के बारे में आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। दोस्तों, PH कैटेगरी क्या होती है? दिव्यांगजनों की कैटेगरी आप कह सकते हो। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन होते हैं तो उनको दोस्तों जो है दिव्यांगजन कहते हैं, और उन्हीं की ये कैटेगरी। अब इसमें मोस्टली दो कॉलम होते हैं दोस्तों। अलग अलग जो भर्तियां हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हो गई दोस्तों, थर्ड ग्रेड, या फिर आगे हम बात करें कॉलेज लेक्चरर की, तो अलग अलग दोस्तों कैटेगरीज होती है। और उसमें दो ये कॉलम दिए होते हैं अलग अलग। उसमें आपके एक शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती है, BLV LD CP जो है, BL वगैरह लिखे होते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में काफ़ी सारे आप सभी के जो है क्वेश्चंस आए, क्वारीज आई, काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स और ईमेल के द्वारा। तो फिर आपकी जो है काफ़ी सारी जो है दोस्तों बातें भी थी कि चलो आप इस पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमें बताओ। तो दोस्तों, काफ़ी सारी रिसर्च भी करी मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता भी थी पहले। लेकिन कई सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिनको नहीं पता है और वो उसमें भ्रामक जानकारियाँ भी देते हैं। तो उनसे आप बच के दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा एंड तक, ताकि आप सारी कैटेगरीज को समझ पाएंगे अच्छे से। और फिर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इन फ्यूचर। अगर आप हो इस कैटेगरी में तो भी, और अगर नहीं हो तो भी, अगर कोई आपसे आके पूछेगा कि सर कैसे इसके बारे में बताइए, तो आप सारी चीज़ें बता पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर है B/LV और LD/CP। अब इसके क्या मतलब है दोस्तों? खाली B जहाँ लिखा होता है उसका मतलब होता है ब्लाइंड। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं BL होता है उसको ब्लाइंड बताते हैं, जो कि दोस्तों मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं आगे आपको इसके बारे में प्रूफ भी दूंगा। मेरे पास ऑफिशियल PDFs भी पड़े हैं, एक नहीं दो अलग अलग भर्ती एजेंसीज की दोस्तों पड़ी हैं। विशेषकर एक जो है वो इस विभाग की है, जो दोस्तों PH विभाग है, आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो विभाग है भारत सरकार के, उसके द्वारा दोस्तों एक पूरी होल अलग अलग जॉब्स की जो है दोस्तों लिस्ट जारी की गई है कि किस जॉब में कौन से दिव्यांगजन हिस्सा ले सकते हैं, इन सब के फुल फॉर्म क्या है। तो वो सारे से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले इस टीचर जो दोस्तों भर्ती होती है उसमें ये रिजर्वेशन जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो B का मतलब दोस्तों है ब्लाइंड। LV का मतलब है दोस्तों लोअर विजन, यानी कि जिनको कम दिखाई देता हो, और ब्लाइंड मतलब आप समझते हो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। हालांकि इसमें बिल्कुल 100% का नहीं होता, अलग अलग मापदंड होते हैं, वो आपके जो सर्टिफिकेट होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। फिर दोस्तों LD और CP है। अब इसके क्या मतलब है दोस्तों? जो LD है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि आपके चलने फिरने में दिक्कत है, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो हो गए लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिर दोस्तों है CP का मतलब दोस्तों होता है सेरेबल पल्सी, जो दोस्तों उसमें आप कह सकते हो कि मानसिक पक्षाघात ऐसा कुछ हो जिससे फिर आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको फिर इस सेम कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं फिर इसकी एक डिफरेंट कैटेगरी भी होती है, लेकिन नॉर्मली ये साथ में होते हैं। अब दोस्तों बात करें हम लोग अगर सेकंड ग्रेड की, तो दोस्तों देखिए सेकंड ग्रेड में कौन कौन से दोस्तों इसमें जो है रिजर्वेशन होते हैं। इसमें दोस्तों ये हालांकि TSP एरिया का है, लेकिन आप इसमें दो कॉलम देखिए, B और LV LD CP इस बार दिए हुए तो वो सेम है। ब्लाइंड, लोअर विजन जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और LD और CP का मतलब मैंने आपको बता दिया लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और CP का मतलब है सेरिब्रल पल्सी, यानी कि आपके मानसिक पक्षाघात के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों ये है कॉलेज लेक्चरर की, तो इसमें आपके 3 कैटेगरीज है। आमतौर पे 2 ही होती हैं बट इसमें 3 है। देखिए B और LV का मैंने आपको बता दिया कि ब्लाइंडनेस और लोअर विजन, ठीक है। फिर है दोस्तों BLA। अब BLA का मतलब क्या है कि बोथ लेग एंड आर्म्स, मतलब दोनों पैर भी आपके जो है सही नहीं है और आर्म्स भी सही नहीं है, तो वो। और OL दोस्तों क्या है कि वन लेग, मतलब एक पैर में समझा है, एक पैर अच्छा है, तो ये कैटेगरी होगी। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ और इनके बारे में थोड़ा अगर हम विस्तार से जानें, तो मैं आपको 2 PDF दिखाना चाहूँगा। एक PDF दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की है, जो कि मैं समझता हूँ कि 1.25 लाख पद और 1.25 करोड़ अभ्यर्थी। अब इतने सारे जब अभ्यर्थी होते हैं तो आप समझ सकते हो कि उनकी अगर कोई भर्ती करवा रहा है
है, तो वो बोर्ड अपने आप में एक अलग निराला और उसकी अलग वैल्यू है, तो उसका एक पीडीएफ बताऊंगा दोस्तों। सेकंड पीडीएफ मैं दिव्यांगजनों का एक विभाग है भारत सरकार का, उसकी वेबसाइट से मैंने जो लिया है वो मैं बताऊंगा। और इन दोनों के दोस्तों जो पीडीएफ लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके वो पीडीएफ चेक कर सकते हो और जान सकते हो कि किस शब्द का क्या तात्पर्य दोस्तों है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा उस पीडीएफ की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम उस पीडीएफ की तरफ और इसमें सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी फिजिकली हैंडीकैप्ड की। तो जिनके डिसेबिलिटीज़ होती है उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड बोला जाता है दोस्तों। इनकी 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि जिनके अस्थि संबंधी यानी कि हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो वो वाले हैंडीकैप। फिर होते हैं दोस्तों हियरिंग हैंडीकैप्ड, यानी कि जिनको सुनने संबंधी समस्या हो। फिर होते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड, जो ब्लाइंड्स वगैरह होते हैं वो, यानी कि आपको जो है दिखाई देने में समस्या हो। तो ये 3 कैटेगरीज होती है। फिर इन 3 में दो है दोस्तों, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बताया चलने फिरने में दिक्कत। फिर सेरेब्रल पल्सी, यानी कि आपके जो है मानसिक आघात, ऐसा कुछ पक्षाघात हो जाए जिसके कारण आप जो है अच्छे से चल फिर नहीं पाओ, तो वो प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों आपके जो है हियरिंग हैंडीकैप्ड में जो है एचएच बोलते हैं जिसको, जो सुनने में आपको दिक्कत है वो। और फिर होते हैं दोस्तों विजुअली हैंडीकैप्ड, जिसमें जो है टोटल एब्सेंस होते हैं, जिनको ब्लाइंड बोलते हैं। बी का मैं फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों एलवी जो होता है उसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख लीजिए, लोअर विजन, यानी कि जिनको जो है कम दिखाई देता है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी बहुत फुल फॉर्म यहाँ बताऊंगा, बाकी आपको मैं सीधा उस पीडीएफ की तरफ लेके जाऊंगा जो अलग दोस्तों इस विभाग के द्वारा, जो आपके दिव्यांगजनों का विभाग है दोस्तों, disabilityaffair.gov.in इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके आप यह पीडीएफ देख सकेंगे दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, आप ओएच का मतलब देख लीजिए, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो इसका तात्पर्य कि आपके जो है ऐसे दोस्तों जो है हैंडीकैप्ड पर्सन जो ऑर्थोपेडिकली, यानी कि जो हड्डियों संबंधी, जिनको जो है अस्थि संबंधी जो परेशानी हो जाए उसको ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। फिर दोस्तों ओ एल मतलब जो है 1 लेग। फिर दोस्तों ओ ए मतलब 1 आर्म। फिर ओ ए एल है दोस्तों, यानी कि 1 आर्म एंड 1 लेग। और फिर है दोस्तों बी एल, यानी कि बोथ लेग। और फिर है दोस्तों एम डब्ल्यू, यानी कि मस्कुलर वीकनेस, यानी कि जो आपके जो मसल्स हैं उनमें कोई कमजोरी है तो वो। फिर एच एच आप समझते हो हियरिंग हैंडीकैप्ड, और वी एच विजुअली हैंडीकैप्ड, और एलवी मतलब जो है लोअर विजन। अब इसकी आगे और बड़ी परिभाषाएं हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम उस पीडीएफ की ओर से जो है उसमें दोस्तों आ चुके हैं, और इस वेबसाइट का जो है लिंक भी मैं दे दूंगा जिससे आप खुद ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये है पोस्ट आइडेंटिफाइड टू बी रिजर्व फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि पीडी जो लिखते हैं ना, उसका मतलब ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। पीडब्ल्यूडी भी लिखते हैं कई बार, डब्ल्यू छोटा होता है, पी और डी बड़े बड़े वर्ड होते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग ग्रुप है, और ये कम से कम आप देखिए 265 या 260 पेजों की दोस्तों पूरी पीडीएफ है। बड़ी भारी पीडीएफ है, और इसमें सब हम दोस्तों चलेंगे 59 या 60 पेजेस की तरफ, जहाँ पे आपको दोस्तों टीचर से संबंधित जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर वगैरह, और नीचे मैं आपको सारी फुल फॉर्म बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आ चुके हैं हम उस पेज की तरफ। टोटल 78 पेजेस हैं दोस्तों इसमें। अगर आप मोबाइल व्यू में देखेंगे और पीसी पे अगर देखोगे तो फिर वो थोड़ा सा वो काट छाट होकर फिर 200 से भी ऊपर पेजेस चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर और प्रोफेसर, ये सारे आपके कॉलेजेस में जो है होते हैं दोस्तों। दे टीच यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट 1 और मोर आर्ट्स, और सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। तो आप समझ सकते हो कि ये टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके बारे में आगे सारी आपको जानकारी मिलेगी। इसमें दोस्तों आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे। देखिए जरा, पूरा विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, कहीं आपको किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। एस का मतलब है दोस्तों सीटिंग, जिसमें आपको बैठने में दिक्कत हो। एस टी मतलब स्टैंडिंग, जहाँ खड़े होने में दिक्कत हो। फिर वॉकिंग, डब्ल्यू का मतलब यानी कि चलने फिरने में। फिर बेंडिंग, लिफ्टिंग, जो है पैर मोड़ने में दिक्कत हो, कुछ उठाने में दिक्कत हो। नीलिंग एंड क्राउचिंग, यानी जो घुटने मोड़ के बैठते हो उसमें दिक्कत हो। जंपिंग, यानी कि कूदने में आपको जो है परेशानी आती हो। CRL यानी कि क्रॉलिंग, जो रैंक के चलते हैं उसमें दोस्तों दिक्कत हो। फिर है क्लाइंबिंग, यानी कि चढ़ने में दिक्कत हो। फिर है दोस्तों MF, यानी कि मैनिपुलेशन बाई फिंगर्स, यानी कि उंगलियों में कोई समस्या हो। फिर है दोस्तों आपके जो है RW, यानी कि रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने और लिखने में परेशानी हो। फिर SE मतलब सीइंग, देखने में परेशानी हो। H मतलब हीयरिंग, यानी कि सुनने में परेशानी हो। कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने में, बातचीत करने में परेशानी हो। OA यानी कि दोस्तों 1 आर्म, और OL यानी कि 1 लेग। फिर है दोस्तों BA यानी कि बोथ आर्म्स, और BL यानी कि बोथ लेग। ये देखिए आप, ये खुद दोस्तों जो मैंने कहा कि ओरिजिनली जो वेबसाइट है
दोस्तों दिव्यांगजन विभाग की, उससे मैंने डाउनलोड किया है। और वहाँ दोस्तों क्या है, BL का तात्पर्य बोथ लेग। अब कई कहेंगे कि सर B का तात्पर्य क्या है, तो वो भी आगे आप देख लोगे। तो OAL यानी कि दोस्तों वन आर्म और वन लेग, यानी कि एक जो है कंधा और एक पैर जो है आपका चोटिल है। फिर BLOA यानी कि बोथ लेग एंड वन आर्म, यानी कि पैर तो दोनों लेकिन आर्म एक। फिर दोस्तों B का मतलब ब्लाइंड। तो जो कहते हैं ना BL मतलब ब्लाइंड है, नहीं है। BL मतलब ब्लाइंड नहीं है, BL का मतलब बोथ लेग है। और ब्लाइंड का जो है, जो अक्षर है, जो जहाँ लिखा होता है कि चलो इसमें ब्लाइंड वालों को शामिल किया, वो B है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता भी है कि जो उतने सारे अभ्यर्थी नहीं होते और 2 से 3 से ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होती, तो कई बार एक ऐसी कैटेगरी वाले को दूसरी में भी शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर ये जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई, चलने फिरने वाली, सुनने वाली और दिखाई देने वाली, तो इनकी अलग अलग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सरकार और बोर्ड और जो आपकी भर्ती एजेंसी RPSC वगैरह या RSM SSB वो जैसा चाहे उसमें ऐड कर सकती है। तो वो अपने हाथ में नहीं है कि हम कौन से में जाएंगे, लेकिन इन सब के तात्पर्य आपको पता होने चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जो है फिर B का मतलब ब्लाइंड, LV यानी कि लो विजन, जो मैंने कई बार बताया भी है। HH यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि जिसको सुनने में परेशानी हो। फिर है पुलिंग एंड पुशिंग, यानी कि खींचने में और धकेलने में परेशानी हो। फिर है दोस्तों सेरेब्रल पल्सी, मैंने आपको कह दिया कि जो है मानसिक पक्षाघात से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो। फिर LC यानी कि लेप्रोसी क्योर्ड, यानी कि आपको जो कभी कुष्ठ रोग हुआ हो और आप ठीक हो चुके हों तो उसको LC। फिर दोस्तों जो है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, यानी कि जो है दोस्तों अस्थि विकलांग जो होते हैं, जो हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो वो OH हो गए। फिर दोस्तों VH होता है, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि देखने में जिनको दिक्कत होती है वो। तो दोस्तों ये सारी कैटेगरीज आपके सामने है। इन दोनों की जो मैं PDF है वो दोस्तों आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके खुद देख सकते हो। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। और जैसे मैंने अभी बताया कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वही कैटेगरी होगी उसी में ही शामिल किए जाओगे। वो 2 कैटेगरीज रखेंगे और जहाँ ज़्यादा अभ्यर्थी और जहाँ जो स्लॉट बन रहे हैं उसके हिसाब से फिर आपको मेरिट में लेने वाले हैं। तो आपकी जो भी एक जो है, कई सारे आपके क्वेश्चंस भी थे, मैं यहाँ उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, व्यक्तिगत जानकारी है। तो दोस्तों उन्होंने पूछा भी कि सर जो है हम कौन से हिसाब से तैयारी करें। तो तैयारी आप जो ज़्यादा अपना हमेशा जो है अपर जो रैंक है दोनों में, जो अगर एक में 100 जा रही है और एक में 107-8 जा रही है, तो आप 107-8-10 के हिसाब से तैयारी करें। आप नीचे वाले के हिसाब से तैयारी ना करें कि खुदा ना खास्ता अगर आपको दूसरी कैटेगरी में भी रखा जाए जिसमें हाई रैंक जा रही हो, हाई मेरिट जा रही हो, तो उसमें भी आप एटलीस्ट शामिल तो हो जाओ। तो ये ज़रूर आपको तैयारी करनी है। और सभी से जो अपने जो है दोस्तों दिव्यांगजन कैटेगरीज में है अपने बच्चे अभ्यर्थी, वो भी, और जो नहीं हैं दोस्तों उन सब से भी मेरी गुजारिश है कि आप हमेशा तैयारी उससे ज़्यादा वाली ही करें, ताकि आपका जो है चयन वो 100% सुनिश्चित रहे। तो ये सारी कैटेगरीज और सारी जानकारी आपके सामने है। तो बस मेरा यही मानना है कि अब आप में कोई भी वो नहीं रहा होगा कि BL का मतलब ब्लाइंड है या बोथ लेग है। तो सारी चीज़ें क्लियर है और आप देख सकते हैं पूरी PDF स्वयं डाउनलोड करके, तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि हाँ ये जानकारी प्रामाणिक और पुष्ट आधिकारिक है कि नहीं है। और बाकी कोई भी अगर आपको जो है इसमें परेशानी आ रही, और भी इसके बाद भी जो 10 से 15 मिनट में ये वीडियो बनाते हुए हो गए मुझे, तो आप ओरिजिनली जो आपके दोस्तों जो अगर आप शिक्षा विभाग की बात करें तो निदेशालय है, RPSC है, RSM SSB है, इन सब में आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। विशेषकर RPSC जो कि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड कॉलेज लेक्चर की भर्ती करवाता है। रीट कार्यालय में पूछ सकते हो। हालांकि रीट कार्यालय से गलत जवाब भी आया कि BL को बोथ लेग की जगह ब्लाइंड बता रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। तो थोड़ा आप 1-2 नहीं, कम से कम 4 से 5 जगह कॉल करके भी पूछ सकते हो। बाकी इन सारी चीज़ों के जो ऑफिशियल वर्ड का जो मतलब है वो आपके सामने है। बाकी तब वो सरकार पे और जैसे मैंने कहा जो भर्ती एजेंसी है उन पे डिपेंड है कि वो किस कैटेगरी को किस में डाल दें, क्योंकि सभी इतनी जैसे 10-15 कैटेगरी है, सभी में तो फिर वो रैंक बनाने से रहे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों सारी बातें। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट आती चली जाएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।